बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने कल के वीडियो लेक्चर में हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है आपने वो वीडियो लेक्चर ध्यान से देखा होगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारे पास 12 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, जो मेन 3 है और आगे इसकी 4 जो टाइप्स हैं, तो ये टोटल 12 टेंसेस बन जाते हैं। उसमें से 4 टेंसेस ऐसे हैं जिसको हमने एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करना, क्योंकि ये रूल है, ये चेंज पैसिव वॉइस में नहीं होते। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है याद होगी। और वो कौन से थे, यानी इन तीनों का जो मेन एक टेंस है परफेक्ट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी, फ्यूचर का भी। एक तो वो तीनों पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं होते, और चौथा जो है वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस है, वो पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता। बाकी ये जो 8 टेंसेस बच जाते हैं, इसकी हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंजेस करते हैं। दूसरा, मैंने आपको इम्पॉर्टेंट 6 पॉइंट्स बताए थे कि अगर हमारे सेंटेंस में, मतलब हमें अगर टेंस का फॉर्मूला नहीं याद, लेकिन ये चीज़ें हम 6 पॉइंट्स अगर याद रख लें, तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। वो क्या थे कि अगर हमारे टेंस में डू, डज और फर्स्ट फॉर्म आया है, तो इज़, एम, आर में पैसिव वॉइस में जाके चेंजेस हम करेंगे। अगर हमारे जुमले में डिड और सेकंड फॉर्म लगी है, तो पैसिव में जाके वो वॉज और वर में चेंज हो जाएगा। अगर हमारे जुमले में हैज़, हैव और हैड आया हुआ है, तो पैसिव फॉर्म में हमने हैज़, हैव और हैड के साथ बिन लगा देना है, वो हैज़ बिन, हैव बिन और हैड बिन बन जाएगा। हमारे सेंटेंस में विल और शेल का अगर इस्तेमाल हुआ है, तो पैसिव में जाके वो विल और शेल के साथ हमने बी लगा देना है, विल बी और शेल बी बन जाएगा। एक्टिव फॉर्म में अगर विल हैव का इस्तेमाल हुआ है, तो पैसिव फॉर्म में हमने विल हैव के साथ जाकर बिन लगा देना है, तो वो हमारा टेंस बन जाएगा, वॉइस बन जाएगी, सॉरी, कौन सी, पैसिव वॉइस। एक्टिव फॉर्म में अगर हमने आईएनजी लगाया हुआ है, तो पैसिव फॉर्म में जाकर वो बीआईएनजी, बीइंग में चेंज हम कर देंगे। ठीक है। एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई थी, वो ये थी कि जब भी हमने पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने हैं, तो प्रेजेंट का हो सेंटेंस, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, इन तीनों में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि हमने इन तीनों में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। यानी वर्ब की जो भी फॉर्म लगी है, पैसिव वॉइस में जाके सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म के बाद हमने फ़ौरन बाई का इस्तेमाल करना है। ये तो थी कॉमन चीज़। ये मैंने कल के वीडियो लेक्चर में डिटेल में बताई थी, उम्मीद है आपने वो देखा होगा। मैं जस्ट आप जल्दी से रिकॉल कर रही हूँ, ताकि आपको दोबारा से जब मैं प्रैक्टिकली अभी सेंटेंसेस करके आपके सामने बताऊँगी, तो आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा जी, लास्टली मैंने आपको बताया था, अगर एक्टिव फॉर्म में हमारे पास जो जुमले लिखे हुए हैं, उसमें आई का इस्तेमाल हुआ है, तो पैसिव में जाके आई मी में चेंज हो जाएगा। वही अगर एक्टिव फॉर्म में है, तो वही पैसिव में जाके अस में चेंज हो जाएगा। यू एक्टिव में भी यू रहेगा, और यू पैसिव फॉर्म में भी जाकर यू ही रहेगा। अच्छा जी, एक्टिव में अगर ही आया हुआ है, तो पैसिव में जाके वो हिम में चेंज हो जाएगा। एक्टिव में अगर शी है, तो पैसिव में जाके बिल्कुल हर में चेंज हो जाएगा। और यू की तरह अगर एक्टिव में इट आया है, तो पैसिव में भी वो इट ही रहेगा। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर हु आया हुआ है हमारे एक्टिव के सेंटेंसेस में, यानी हमारा जुमला हु से शुरू हो रहा है, तो पैसिव फॉर्म में जाके हु जो है, इसको हमने बाई होम से स्टार्ट करना है, यानी हमने बाई होम में इसको चेंज कर देना है, और हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस का आंसर इससे स्टार्ट होगा। तो ये तो थी कल की लेक्चर की थोड़ी सी रिकॉल वाली चीज़ें। आज मैं आपको, और मैं फिर दोबारा से आपको एक चीज़ बता दूं, जो सब्जेक्ट एक बेसिक फार्मूला था, हमने ये पढ़ा था कि एक्टिव फॉर्म में हम जब जुमला लिखते हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले काम करने वाला आता है, बीच में काम आता है, और एंड में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन पैसिव में जब हमने चेंज करना है, तो ये ऑपोजिट हो जाना है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो है, पैसिव में थर्ड वाला फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। वर्ब जो है उसने अपनी चीज़ पोजीशन चेंज नहीं करनी, और फर्स्ट वाला जो है वो एंड पे आ जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला पैसिव का? पैसिव के जुमलों का फॉर्मूला बनेगा ऑब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट। एक्टिव का था सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, लेकिन पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले नंबर पे आ जाएगा और सब्जेक्ट एंड पे चला जाएगा। वर्ब ने वहीं की वहीं रहना है, उसने अपनी जगह नहीं छोड़नी। ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ सेंटेंसेस हैं, मैं अभी प्रैक्टिकली आपके सामने चेंज करके दिखाती हूँ, और फिर आपको इन 6 के 6 पॉइंट्स का भी और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अगर जुमला आपके सामने आए, तो उसमें देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी है, कौन सी है, बिल्कुल फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो हमने क्या पढ़ा है, डू, डज और फर्स्ट फॉर्म हो, तो हमने पैसिव में क्या लगाना है, इज़, एम और आर लगाना है। अच्छा, अब पैसिव में ये सारी चीज़ें लगाने से पहले आपने अपना ऑब्जेक्ट देख लेंगे। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर वो इज़, वॉज
लगेगा, और अगर ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ पे आर और वर का इस्तेमाल करेंगे। अब चिल्ड्रन एक है क्या? नो, ज़्यादा बच्चे हों तो उसको हम चिल्ड्रन कहते हैं, एक हो तो उसको हम चाइल्ड कहते हैं। तो हमने अपना ऑब्जेक्ट उठा के पैसिव में क्या बोले, शुरू में ले आएंगे, तो ये क्या बन जाएगा? द चिल्ड्रन। अब इसके साथ हम क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो क्या लगाएं? बिल्कुल आर। द चिल्ड्रन आर, और थर्ड फॉर्म लव बाय द, सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा मदर। इसमें कोई डिफ़िकल्टी है नहीं है ना? ऑब्जेक्ट पहले आ गया द चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन ज़्यादा है तो आर लगा दें, आर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी क्योंकि सारे पैसिव में थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई लगाएंगे, द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय, और सब्जेक्ट एंड में आ जाएगा द मदर। है कोई इसमें मुश्किल नहीं है ना? बहुत इजी है। बस थोड़ा सा अगर आप ये 6 पॉइंट्स याद रख लो तो कभी भी आपकी एक्टिव से पैसिव में मिस्टेक्स नहीं होंगी। अच्छा जी, अब इस जुमले में देखिए कौन सी फॉर्म है? GAVE, गेव। सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गिव, मतलब देना, फर्स्ट फॉर्म है, और गेव मतलब दिया। शी गेव मी 5 फिल्म्स, उसने मुझे 5 फिल्म्स दी। तो सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला शी है, और किसको दे रही है? मुझे दे रही है ना, तो मी जो है वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा कि आई, और चूंकि सेकंड फॉर्म है तो फिर किस में चेंज करना है? वॉज और वर में चेंज करना है। तो आई वॉज। थर्ड फॉर्म गेव की क्या होगी? गिवन 5 फिल्म्स बाय हर। हर क्यों लगाया? क्योंकि शी पैसिव फॉर्म में जाकर हर में चेंज हो जाता है। इसमें कोई मुश्किल थी? नहीं थी ना? बहुत इजी है। सिर्फ कॉन्सेप्ट अगर आप ध्यान में रख लो, ये पॉइंट्स स्पेशली ध्यान में रख लो, तो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने में कोई कभी भी मुश्किल नहीं होगी। द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल। गौर से देखिए इसमें क्या चीज़ है? ING आ गया। तो हमने क्या पढ़ा? अगर जुमले में ING आया तो वहाँ हम क्या लगाएंगे? बीइंग लगाएंगे। तो द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल, ऑब्जेक्ट क्या है? द वॉल है, सब्जेक्ट क्या है? द बॉय है। तो पहले हम किसको लिखेंगे? वॉल को लिखेंगे ना, इधर ऑब्जेक्ट ले आएंगे। द वॉल कितनी है? एक ही दीवार की बात हो रही है, तो एक ही दीवार की बात हो रही है तो ये इज़ चेंज नहीं होगा, इसका इज़ ही रहेगा। द वॉल इज़, उसके बाद हम क्या लगाएंगे? बीइंग, और फिर इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। द वॉल इज़ बीइंग क्लाइम्ड बाय द, किससे क्लाइंब हो रहा है? बॉय। सो इज़ी। सिर्फ जुमले को देखें आप गौर से, और जुमले को पढ़ें, और फिर आप उसको सॉल्व कर लें। अच्छा जी, दे हैव बॉट अ हॉर्स। क्या हमने पढ़ा था कि अगर जुमले में हैज़, हैव और हैड आ जाए तो वो पैसिव वॉइस में जाकर जब चेंज करेंगे तो हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन होगा। तो यहाँ चूँकि हैव है तो पैसिव में क्या लगेगा? हैव बिन लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अ हॉर्स है, तो इसको हम क्या चेंज करेंगे? अ हॉर्स पहले ले आएंगे, अ हॉर्स। अब हॉर्स एक है तो पैसिव फॉर्म में जाकर वो हैव नहीं रहेगा, एक के साथ हमने क्या पढ़ा हुआ है? हैज़ लगाते हैं। द हॉर्स हैज़ बिन, ठीक है? द हॉर्स हैज़ बिन, थर्ड फॉर्म बॉट बाय, दे किस में चेंज हो गया? देम में चेंज हो गया। सो इजी, ठीक है? सेंटेंस देखें और उसमें देखिए कौन से वर्ड्स आए हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप चेंज कर लें। वाई वर दे बीटिंग अ बॉय, फिर ING आ गया, लेकिन यहाँ पे वाई भी आ गया। अच्छा, सवाए हु के बाकी अगर क्वेश्चन वर्ड कोई आता है तो वो हमने चेंज नहीं करना, उसको वैसे का वैसे ही हमने लिखना है। वाई वर दे बीटिंग द बॉय, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे, और ऑब्जेक्ट क्या है? बॉय। तो क्या वाई उधर का उधर ही रहेगा, वाई को हमने चेंज नहीं करना, हम लिखेंगे। अब वर है और ING है तो इसका मतलब है पास कॉन्टिन्यूस है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको हमने क्वेश्चन ही बनाना है, इसको आपने अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बनना। वाई कितने हैं? एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा? वाई वॉज द बॉय, अब ये पहले आ जाएगा। वाई वॉज द बॉय, ING है तो हम बीइंग लगाएंगे। वाई वॉज द बॉय बीइंग बीटन बाय देम। एनी क्वेश्चन अगर आपका अभी भी हो तो आप कमेंट्स में लिख के वो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर उसका आंसर करूँगी। ओके, ही विल गिव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, क्या आ गया यहाँ पे? विल। तो हमने क्या पढ़ा? विल और शैल आएगा तो हम उसको विल बी और
शैल बी में चेंज करेंगे। ही विल गिव मी अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया ना। ही विल गिव यू, सॉरी, अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट, तो यू हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है वो अगर सब्जेक्ट में भी यू हो और ऑब्जेक्ट में भी यू हो तो यू ही रहेगा। तो हम यू को उठा के जब एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो हमने इसको यू ही लिखना है, इसको चेंज नहीं करना। विल है तो यू के साथ शेल तो नहीं लगाएंगे, हम विल ही लगाएंगे ना। हम लिखेंगे यू, क्या आएगा, बी का इजाफा कर देंगे, यू विल बी given a box of chocolates, किससे, by he him। you will be, थर्ड फॉर्म इसकी गिव की गिवन हो जाएगी, यू विल बी गिवन अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट बाई हिम, सब्जेक्ट एंड पे आ गया, ठीक हो गया। तो सिर्फ जुमला देखते जाएं और इन 6 ट्रिक्स को देखें कि इसमें हमने कौन सी पुट करनी है, और फिर आप उसको पुट करें और अब पैसिव वॉइस को बिना किसी मिस्टेक के सॉल्व करते जाएं। ही हैड टोल्ड मी टू डू इट, सब्जेक्ट ही है, मी जो है वो ऑब्जेक्ट है, मी पहले चला जाएगा और ही जो है वो एंड में आ जाएगा, और ये हैड आया हुआ है और हमने क्या पढ़ा, हैज़, हैव और हैड आएगा, तो पैसिव में जाके उसके साथ हमने क्या ऐड कर देना है, बिन, यानी हैज़, हैव और हैड के साथ हमने बिन लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, पहले मी को उठा के पहले ले आएंगे, अगर यहाँ पे मी है तो मी जब सब्जेक्ट में आएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा ना। तो क्या होगा, आई, हैड के साथ क्या लगाएंगे, बिन, आई हैड बिन, थर्ड फॉर्म टोल्ड की टोल्ड ही होती है, आई हैव बिन टोल्ड टू डू इट, यानी मुझे ये करने के लिए कहा गया, किससे, बाई हिम। सो सिंपल, ठीक हो गया। सेंटेंस पढ़ो, ट्रिक्स देखो और फिर उसको सॉल्व करो। ओके जी, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट, इसमें वी हमारा सब्जेक्ट है और जो आवर वर्क है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो और विल हैव और शैल हैव जब सेंटेंस में आएगा तो फिर वो किस में चेंज हो जाएगा, विल हैव बिन साथ लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आवर वर्क को आप शुरू में ले आए, ये हमारा ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, आवर वर्क विल हैव, क्योंकि वर्क के साथ शेल नहीं लगा सकते, वर्क के साथ विल आएगा, तो विल हैव और साथ क्या लगा दें, बिन। अगर सिर्फ विल होता है तो विल बी में चेंज हो जाना था, लेकिन चूंकि हैव आया हुआ है तो फिर हमने उसके साथ बिन लगा देना है, विल हैव बिन, आगे थर्ड फॉर्म लगा लें, विल हैव बिन फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट। अच्छा, ये बाय वो वर्ब के बाद वाला बाय नहीं है, ये बाय हमारा ऑब्जेक्ट के साथ वाला बाय है। आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश बाय मार्च नेक्स्ट, और किससे ख़त्म होगा, वी से, तो वी ऑब्जेक्ट में जाके क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट बाय अस। ये हो गया हमारा पैसिव में चेंजेस। चलें जी, अब आ गया हमारे पास हु वाला सेंटेंस, हु विल मेक अ नॉइस। तो जब हु का सेंटेंस आ जाए तो मैंने आपको कहा था इसको पैसिव बनाने के लिए हु चेंज हो जाएगा बाय होम में। तो हु को हमने करना है, जैसे वाई को तो हमने चेंज नहीं किया था, वो नहीं करना, लेकिन जब भी हु आएगा तो इसको हमने बाय होम में चेंज कर देना है। तो बाय होम, क्योंकि क्वेश्चन है तो विल उधर ही रहेगा, विल अ नॉइस, ऑब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, बाय होम विल अ नॉइस बी मेड, बस। हु विल मेक अ नॉइस, मेक फर्स्ट फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, मेड हो जाएगी, बाय होम विल अ नॉइस बी मेड। क्लियर हो गया आपको। चलें जी, अब लास्ट अपना एक सेंटेंस कर लेते हैं, और वो था कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कुछ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आ जाए, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की जाए या कोई ऑर्डर दिया जाए या कोई एडवाइस दी जाए, तो इस तरह के जुमले अगर आते हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। अब ये देखें, बॉयल एग्स, ठीक है, एक ऑर्डर टाइप चीज़ हो रही है, तो ऐसे जुमलों में हमने जब भी पैसिव बनाना है तो मैंने आपको बताया था हमने लेट का इस्तेमाल करना है, और लेट के बाद हमने ऑब्जेक्ट और उसके बाद बी लगाना है और एंड में हमने
ये जो फॉर्म है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना, सिंपल है। तो बॉयल एग एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, एक हुक्म दिया जा रहा है कि मेरे लिए अंडे बॉयल करो, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लेट एग्स को इधर ले आए, एग्स, इसके बाद बी लगा दें, लेट एग्स बी, और अब इसकी फॉर्म लगा दें। क्या इसमें कोई मुश्किल है? सिंपल ये भी है। ओपन द डोर, ऑर्डर दिया जा रहा है, तो लेट के बाद आपने द डोर लेके आना है, लेट द डोर बी लगा दें, लेट द डोर बी, और ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है इसको हमने थर्ड बना देना। अगर किसी को अभी भी इस एक्टिव से पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो प्रॉब्लम आपका ज़रूर सॉल्व करूँगी। तो ये थे हमारे प्रैक्टिस सेंटेंसेस। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।